मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं और यहां पर चुनाव प्रचार चरम पर दिखाई देने वाला है। 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और सबसे पहले सीएम हाथरस जाएंगे। हाथरस के सदर इलाके में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके बाद हाथरस से बुलंदशहर जाएंगे। बुलंदशहर में भी प्रबुद्धजन सम्मेलन होगा जिसमें शिरकत करेंगे और बुलंदशहर से सीएम ग्रेटर नोएडा जाएंगे। यहां पर भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ग्रेटर नोएडा में करीब 1 घंटे का कार्यक्रम है। तो ग्रेटर नोएडा में भी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज 3 जिलों में चुनाव प्रचार जारी रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा में भी, हाथरस में और बुलंदशहर में भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। पहले हाथरस, फिर बुलंदशहर और उसके बाद ग्रेटर नोएडा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों को लेकर पहले ही चरण में वोटिंग होनी है, इसलिए जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में लगातार वोट की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक आज बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई है और इस कमेटी में राज्यवार 27 सदस्य हैं। कमेटी में यूपी से 5 सदस्य शामिल हैं और ये बैठक सुबह 11 बजे से होनी है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने आम लोगों से भी मैनिफेस्टो को लेकर सुझाव मांगे हैं। कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। 660 बूथों पर पीएम मोदी की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया और हर बूथ पर 370 प्लस वोट का लक्ष्य दिया गया। पीएम ने सभी को वोट प्रतिशत बढ़ाने का मंत्र दिया। हर बूथ पर, हर शक्ति केंद्र पर, हर मंडल में महिलाओं, बुजुर्ग और नौजवानों को किसी के पास मोदी की गारंटी को पहुंचाना है। बीते 10 सालों में काशी के संपूर्ण विकास पर काम हुआ है, ये बात सबको बतानी है। बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, शहर में साफ सफाई का काम अच्छा हुआ है, ट्रैफिक सिस्टम में सुधार का पूरा प्रयास हुआ है। ये सारी उपलब्धियां जनता को बताने का निर्देश दिया गया। हमार प्रणाम। हम हूँ आप ही लोग के तरह बनारस का कार्यकर्ता है। अभी जब हम बनारस आए रहली तो यह बात कहली, 10 साल पहले आप लोग हमके सांसद बनेला। 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देलेस। इहो बार हमके सांसद बनावे का और भाजपा के 400 सीट दियावे का जिम्मेदारी आप ही लोगन पर हो। यही लिए हम आज आपन टिफिन लेके आप लोगन के बीच आयल है। साथियों, आप सभी की मेहनत से आज हमारी काशी भारत के विकास का रोल मॉडल बन रही है। देश दुनिया में काशी के विकास और विरासत की चर्चा होने लगी है। 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि बनारस में इतना विकास हो सकता है। लेकिन इन 10 सालों में हम सब ने मिलकर ये दिखा दिया कि विकास की गंगा
बनारस में भी तेजी से बह सकती है। मैं जानता हूं कि आप सब जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन साथियों, हम भाजपा के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और हम लोग हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेहनत करते हैं। हर बूथ में रिकॉर्ड तोड़ना है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ना है, पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ना है और पूरे हिंदुस्तान में भी रिकॉर्ड तोड़ना है। और इसलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हम खुद को ही चुनौती देते हैं, खुद के ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ने पर लगे रहते हैं और वही करना चाहिए। प्रगति की वही भी निशानी है। मुझे लगातार आपके बारे में पता चलता रहता है कि कैसे काशी के युवा लोगों के बीच घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ में एक विशाल रैली को संबोधित कर चुनावी जनसभा अभियान की शुरुआत कर दी और इस दौरान पीएम मोदी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं विपक्ष पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 10 सालों में तेजी से विकास हुआ है, अगले 5 साल में और तेजी से विकास होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस बार रामलला की होली खास थी। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, ये चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून के राज के बीच का है। जयंत चौधरी ने भी सरकार के कामों को सराहा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, विपक्ष पर करारा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर प्रचार करते हुए दिखाई दिए और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मंच की। इसके साथ ही जयंत चौधरी भी मौजूद थे। एनडीए के तमाम सहयोगी दल एक मंच पर नजर आए, उनके मुखिया पहुंचे हुए थे और एनडीए की एकता दिखाई दी। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर करारा वार किया और कहा कि ये चुनाव माफिया वर्सेस कानून के बीच है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये चुनाव परिवारवाद वर्सेस मोदी के परिवार के बीच में है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है। तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है। स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है। जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। अमित शाह 2 दिन के जयपुर के दौरे पर थे। उन्होंने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत के लिए कमान संभाली है। कल उन्होंने 5 लोकसभा सीटों पर सियासी हालात का फीडबैक लिया। साथ ही सीकर में शाह ने रोड शो कर मिशन 25 का शंखनाद कर दिया।
अमित शाह के रोड शो में जनता की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी।